कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर चार्जर, ठीक है। उससे पहले 2023 इज ओवर, नाउ इट्स 2024 एंड वी आर मूविंग इन ए न्यू ईयर। तो सभी को मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, जो भी आपका गोल है, वो इस साल फुलफिल हो। जो भी एग्ज़ाम को आपने टारगेट किया है, जो भी आपका ड्रीम कंपनी है उसमें आपका प्लेसमेंट हो, या जो भी हो, ठीक है, जो भी ड्रीम हो। और सबसे बड़ा चीज़ कि आप खुश रहो, बस। खुश हैं तो अपने आप सब चीज़, खुश रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इन शॉर्ट, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज ओरिजिन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर चार्ज। तो सुपर चार्जर सब कोई बताता है, ये कोई नहीं बताता है ओरिजिन कहाँ से हुआ। और जब तक ये नहीं बता रहेगा वो मज़ा नहीं आया। मज़ा आता है कि भाई कहाँ से चीज़ें आई, कहाँ से क्या हुआ और क्यों ज़रूरत पड़ा। सिंपली सुपर चार्जर का एक अरेंजमेंट बना देंगे और वर्किंग दिखा देंगे, वो थोड़ी हुआ भाई। वो कोई बात थोड़ी है। बात है कि उसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ और उसका ज़रूरत क्यों पड़ा, ठीक है। तो उसको समझते हैं, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले क्या होता था, स्टीम इंजन। स्टीम इंजन के साथ क्या समस्या था, पावर टू वेट रेशियो बहुत कम रहता था। वेट काफ़ी ज़्यादा, पावर बहुत कम, मतलब बातें ऊंची ऊंची, काम बहुत कम, ठीक है। ये था स्टीम इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन बातें कम करता था, काम ज़्यादा करता था, मतलब वेट बहुत कम था, पावर डिलीवरी ज़्यादा था, ठीक है। तो अराउंड 80-90s ऑटो ने इसका इन्वेंशन किया, इंटरनल कंबशन इंजन का। अराउंड 10 हॉर्स पावर के अराउंड ये पावर दे रहा था उस टाइम में, ठीक है। तो इट वाज ए मेजर रिवोल्यूशन, ठीक है, फ्रॉम द स्टीम इंजन, दैट इज फ्रॉम द एक्सटर्नल कंबशन इंजन टुवर्ड्स द इंटरनल कंबशन इंजन। ए स्मॉल साइज दैट इज फिट इनटू योर बाइक्स एंड ऑल ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। एक छोटा इंजन आपके गाड़ियों में सभी जगह फिट हो जाता है और वो चलता है मस्त। यही स्टीम इंजन में आप उस समय वैगन वगैरह, ट्रेन वगैरह चलता था, ठीक है, और बहुत कम स्पीड पे चलता था। तो इनिशियली जो कार वगैरह जो थे उनमें इसको डालने का प्रयास किया गया। इंटरनल कंबशन इंजन बंद हो गया, अब इसको कार में फिट भी तो करना है, अब व्हीकल्स में फिट करके भी तो देखना है। तो फोर्ड भाई साहब ने ये जिम्मेदारी उठाई कि हम इसको कार में लगा के देखते हैं, ठीक है। फोर्ड स्टार्टेड मेकिंग कार्स। कार्स का दुनिया में 1900 में इन्होंने इंटरनल कंबशन इंजन उठाया और उसको वहाँ डाल के उसका देखना चालू किया कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो इनिशियली तो उनको सक्सेस नहीं मिला, ठीक है। तो इनिशियली क्या होता था भाई कि अच्छा स्टीम इंजन, अगर स्टीम देखो, कार जो था काफ़ी स्लो स्पीड पे चल रहा था, 10 kmph, ठीक है। और स्टीम इंजन तो और कम स्पीड पे चलता भाई, तो 2-3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता। तो स्टीम इंजन का तो कोई इम्पोर्टेंस ही ना आ रहा। अब जो है आईसी इंजन ही है, करता धरता। अब कार चल रहा है भाई 10 किलोमीटर पर आवर से, पीछे से एक दूध वाला आ रहा है, वो इसको ओवरटेक कर दे रहा है, ठीक है। तो फोर्ड भाई साहब की जो बेटर हाफ थी वो भी बैठी हुई थी कार पे। उन्होंने बोला क्या कार बनाए हो यार, मतलब एक दूध वाला इज रिप्लेस ओवरटेकिंग अस। तो फोर्ड भाई साहब को लग गया, ईगो पे ले लिया उन्होंने इस बात को कि हाउ दिस दूध वाला 2 कौड़ी का आदमी इज ओवरटेकिंग मी। तो इन्होंने क्या किया कि कुछ से कुछ सोचना चालू किया। अब कुछ से कुछ सोचने के ही दौरान आविष्कार होता है, आपत्ति से ही आविष्कार का जन्म होता है, ठीक है। आपत्ति यहाँ आया कि 10 की दूध वाला ने इनको पीछा कर दिया, ईगो पे लगा बात, काम हो जाता है भाई। ईगो पे लगता है तो बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो कभी कभार लगना भी चाहिए। तो देखो इन्होंने सोचा। अब देखो जो मेजर साइंटिस्ट्स होते हैं ना, इनका बुद्धि जो है ना उतना ज़्यादा चलता नहीं है, इनका बुद्धि एक्सट्रीम लेवल पे चलता है, ठीक है। जैसे हमने बताया भी था एक वीडियो में, न्यूटन को अपने लिए बिल्ली पालना था, ठीक है। एक बिल्ली पाला, उसके लिए दरवाज़ा ये डाला, ठीक है। अब वो एक और बिल्ली का पालने का मन हुआ, ठीक। तो उसके लिए क्या किया, उसके लिए एक अलग दरवाज़ा, वो बड़ा साइज का बिल्ली था,
तो उसके लिए अलग अलग दरवाज़ा लगा दिया उसको, उस गधे के दिमाग में। हालांकि न्यूटन इज़ नॉट अ गधा, ही हैज़ मेजर कंट्रीब्यूशन इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, बट विथ जो फैक्ट है वो फैक्ट है, उसने दो अलग अलग दरवाजे बनाए। इंस्टेड ऑफ डैट वो एक ही दरवाज़ा बनाता है बड़ा सा, जिसमें दोनों बिल्डिंग हट जाती। ये साइंटिस्ट लोग जो है ना एक्सट्रीम लेवल पे सोचते हैं, ठीक है, इनके दिमाग में थोड़ा कॉमन सेंस नहीं रहता। तो इन्होंने क्या किया, फोर्ड भाई साहब ने, कि देखो आईसी इंजन में क्या चलता है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर मिलके पावर डेवलप होता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, नॉट ओनली इंटरनल कंबशन, हर चीज़ को फ्यूल का रिक्वायरमेंट होता है, तो हमें भी फ्यूल का रिक्वायरमेंट होता है भाई, थोड़ा लाइक वाइक किया करो। तो ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, एयर और फ्यूल का मिक्सचर मिल करके हमको पावर डेवलप होता है, ठीक है। तो उसने सोचा कि भाई पावर बढ़ाना है, ठीक है। अब एफिशिएंसी तो इंजन का कांस्टेंट रहेगा, कि एक बार इंजन बन बन गया, अरे एफिशिएंसी ऑटो साइकिल का क्या था भाई, 1 - 1/r²। एक बार इंजन बन गया तो आर तो फिक्स रहेगा ना, यू कैनॉट चेंज द कंप्रेशन रेशियो। तो वंस द इंजन इज डिजाइंड यू कैनॉट change this efficiency, only you can vary the work output or the heat। तो उन्होंने क्या सोचा है कि अगर हमें वर्क आउटपुट बढ़ाना है, अपन को तो वही चाहिए कि वर्क आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा कार दे, तो वर्क आउटपुट बढ़ाने के लिए हीट ज़्यादा से ज़्यादा देना पड़ेगा। अब हीट ज़्यादा कैसे दें, कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल डालें उसमें, ज़्यादा ईंधन डालेंगे तो ज़्यादा फ्यूल है, ज़्यादा हीट निकलेगा, ज़्यादा हीट निकलेगा ज़्यादा वर्क बनेगा, ठीक है। तो वो इन्होंने ऐसा सोचा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब क्या हुआ वो देखो, कमाल क्या हुआ, ये फोर्ड भाई साहब की जो बेटर हाफ थी, उन्होंने वो तो इस बार एक बार तो फोर्ड ने उनको ये कर दिया, ठीक है। अब अगली बार वो कॉन्शियस थे कि भाई तुम फोर्ड गाड़ी लेके जाओ, पहले खुद चला के आओ, अगर ये चलता है इस बार अच्छे से 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर का पिकअप पकड़ता है तो ही इसमें मैं जाऊंगी, अदरवाइज आई विल नॉट ट्रेवल विथ यू। अब फोर्ड गया इसको लेकर के, ठीक है, और इसमें क्या किया, इसने फ्यूल का सप्लाई डबल करके पूरा फुल थ्रॉटल पे गाड़ी को चला दिया। गाड़ी चला 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 चला, क्या हुआ पीछे से, इतना ब्लैक स्मोक, इतना मतलब स्मोक फेंकने लगा ये, इतना स्मोक फेंका कि ये जो फोर्ड भाई साहब की जो मैडम थी, इनको पूरा ब्लैक कर दिया इन्होंने। तो जो जूता चप्पल पड़ा फोर्ड को, फिर जाके फोर्ड का दिमाग खुला, ये फ्यूल का सप्लाई डबल कर देने से थोड़ी काम चलेगा सिर्फ, अरे फ्यूल को दुगना कर दियो हो, फ्यूल जलेगा ही नहीं, इनसफिशिएंट सप्लाई, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रब रहेगा, तो फ्यूल का कंबशन ही नहीं होगा, लिहाजा कि बाहर फेंकेगा धुआं, जलेगा नहीं तो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन बाहर फेंकेगा। तो अपने को अगर फ्यूल का सप्लाई को डबल करना है, क्यों करना है, हीट एडिशन को बढ़ाना है ताकि वर्क आउटपुट बढ़े और गाड़ी अच्छे स्पीड पे चले। तो फ्यूल का सप्लाई को डबल करना है तो एयर का सप्लाई को भी डबल करो भाई। एयर के सप्लाई को डबल करने के दौरान अब क्या सोचा फोर्ड ने, कि फ्यूल का सप्लाई को जब डबल करना है, इट मीन्स वी हैव टू डबल द सप्लाई ऑफ एयर। और mkg एयर अंदर आ रहा है तो हमको 2 mkg एयर डालना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। तो ये एयर के सप्लाई को बढ़ाने के लिए सबसे पहले जो दिमाग लगाया फोर्ड ने, वो क्या किया उन्होंने, कि भाई इंजन का ही साइज को बड़ा कर दो। अरे ये भी तो एक तरीका है, अरे वॉल्यूम स्वेप्ट बढ़ जाएगा, स्वेप्ट वॉल्यूम अगर बढ़ जाएगा, 12 स्ट्रोक लेंथ कर दिया तो स्वेप्ट वॉल्यूम बढ़ गया, स्वेप्ट वॉल्यूम बढ़ गया तो एयर का सप्लाई ज़्यादा फ्यूल एयर का सप्लाई होगा, ठीक है, एयर का सप्लाई अपने आप बढ़ जाएगा। स्वेप्ट वॉल्यूम बढ़ा मतलब ज़्यादा एयर स्वेप्ट करेगा, ठीक है। तो वहाँ से उन्होंने ये सोचा, लेकिन क्या है दिक्कत, कि भाई एल बराबर होता है, ये 12 नहीं, ये एल है, ठीक है, एल बराबर होता है ट्वाइस ऑफ क्रैंक रेडियस। लेंथ हम दुगना कर देंगे तो रेडियस को भी तो दुगना करना पड़ेगा, क्रैंक रेडियस को। तो पता चलेगा कि जो कार है वो ट्रक बन जाएगा, इट विल बिकम टू बल्कि, मतलब कार लेके आ रहे थे फोर्ड और बना दिया ट्रक, तो ऐसा नहीं करना था हमको। तो वी कांट चेंज द इंजन साइज, वी हैव टू कीप द इंजन साइज कांस्टेंट, ठीक है।
तो फिर और दिमाग लगाया मैंने। फिर क्या किया कि देखो, अब भाई सोच लिया कि साइज़ तो फिक्स रखना है अपन को बस चेंज क्या करना है कि साइज़ को फिक्स करके हमने मास को डबल करना है। अब देखो एयर क्या है, एक आइडियल गैस है। PV is equals to MRT. We can't change this volume, it is fixed. So we have to double the supply of air. In order to double the supply of air, we have two options. Either we double the pressure or we reduce the temperature by half. And we all know that if we reduce temperature by half, suppose the room temperature is 27 degrees Celsius. If you 25 degrees Celsius, ठीक है, that means 298 Kelvin. If you reduce it to half, it means 149 Kelvin. It means negative temperature in degrees Celsius. Is it possible to maintain negative temperature? It's better to go for option number one. And it's the second option is infeasible. It is not practical. ठीक है, तो अब फोर्ड ने क्या किया कि प्रेशर को डबल करने के लिए जो एयर जो एक एटमॉस्फेरिक से आ रहा था, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अंदर आ रहा था, उसको 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लाने के लिए फोर्ड ने क्या किया, एयर कंप्रेसर लगा दिया। यहाँ पे क्या किया, ये जो एयर था एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इनटेक से पाइप से आ रहा था और यहाँ पे रास्ते में एयर कंप्रेसर लगा दिया, जिससे इसका प्रेशर दुगना हो गया। प्रेशर दुगना हो गया तो फ्यूल अब डबल डालो, मस्त पावर मिलेगा, पूरा फ्यूल का बर्निंग होगा, अच्छा पावर मिलेगा, अच्छा पिकअप मिलेगा, सब चीज़ अच्छा मिलेगा, गाड़ी दौड़ेगा एकदम मस्त। ये था फंडा सुपर चार्जिंग कहाँ से आया, कैसे आया। अब आगे और इस पर चर्चा करेंगे, तब आज के लिए इतना ही। तो ये चीज़ें ये सब कोई नहीं बताता है, सब सीधे बताते हैं सुपर चार्जर क्या होता है। ठीक है।